ओके, तो हम फिलहाल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों में 10 पार्ट तक को कवर कर लिया और ये हमारा जो है पार्ट 11 है। ठीक है, और हमने उस 10 पार्ट में हमने कुल 50 प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जो ये क्वेश्चन है अक्सर आते हैं और इसी पैटर्न पर हमको पढ़ना होता है। आप कहीं पर भी पढ़िएगा तो यही पैटर्न होता है पढ़ने का, और इसको सीरियल वाइज पढ़ाया गया है। आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे प्रश्न को कवर किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए और देखते हैं हमारा जो टाइप जो 51 है उसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा ये 51 से 55 तक के जो चलेगा अभी, इसमें आपको बहुत सारे ऐसा चीज़ बताया जाएगा जो कि मतलब कि आपका थ्योरी से नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखकर बनाना है। क्योंकि इसमें अगर थ्योरी आप डालिएगा ना तो वो बहुत आपका लेंदी होगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत टाइम को कंज्यूम करता है। तो उसके लिए आप सिर्फ हम बताते हैं किससे होगा, तो उसको ध्यान देना और काफ़ी अच्छा से बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारा जो 51 है उसको। तो यहाँ पर देखो बाबू, जो प्रश्न दिया है हमारा 51, तो उसमें दिया है कि 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया, मतलब कि उनका जो वैल्यू है उसके आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, प्रथम 3 का गुणनफल जो है 385 है तथा अंतिम 3 का जो गुणनफल है 1001 मतलब 1001 है। ठीक है, तो दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसको अगर थ्योरी से बनाएंगे तो कितना लेंदी होगा। अब यहाँ पर थ्योरी भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी होगा तो कोई मतलब नहीं बनता उसका बताने का, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, बस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसको, ये थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहे हैं, वैसे इसका ज़रूरत नहीं है। देखो ABCD, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों जो है ना, ABC का जो गुणनखंड है ना, BC का गुणनखंड तो हमारा है 300, गुणनफल जो है इतना है। ठीक है, और अंतिम 3 जो है BCD उसका जो है हमारा 1001 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि हमको इतना करना है, तो क्या कर सकते हो ऑप्शन में। मान लो हमारा ऑप्शन दिया रहेगा इससे 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पर अब देखो कि जो हमारा बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या अगर मान लेते हैं हमारा 11 है। ठीक है, 11 हमारा अगर D होता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, C हमारा हो जाएगा C7। ठीक, और ये कितना हो जाएगा B5, एंड इसको हमको करना पड़ेगा 2। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पर 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है। तो देखो इस तरह से अगर करते हो तो 3 इंटू ABC हमारा 385 आना चाहिए। 3 इंटू 5 इंटू 7 करोगे तो क्या 385 आ जाएगा। ये हो गया 35 या 105, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगर मान लेते हैं 13 होगा तो 13, 11, 7 एंड 5 इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ABC 5 इंटू 7 इंटू 11 मतलब 77, और 5 करोगे तो हमारा आ जाएगा 385। ठीक है, 385 आ गया। और ये लास्ट वाला जो करोगे 3 और 11 और जो 13 है, ये 7, 11 और 13, तो इसको करोगे अगर 7, 11 और 13 तो हमारा आ जाएगा 1001। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो हमारा वैल्यू क्या बोल रहा था कि जो बड़ी संख्या निकालना है 13, तो हमारा 13 आ गया। तो इस तरह से आप जल्दी बना सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखते हैं हमारा जो आगे है 52। तो देखो बाबू, जो हमारा 52 है उसमें प्रश्न जो दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आते रहते हैं अक्सर हर एग्जाम में। ज़्यादातर बैंकिंग में आते हैं और CBI वगैरह जो प्रश्न जो अलग से एग्जाम होता है उसमें भी आते रहते हैं। तो देखो क्या दिया है हमारा प्रश्न कि यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक, ओके, देखो इसको कैसे बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर हमको इसमें सीखना है, तो स्ट्रक्चर पहले सिखा लेते हैं आपको। देखो मान लो कोई संख्या 12 है। ठीक है, तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, हम 10 इंटू 1 प्लस 2 कर सकते हैं क्या, मतलब 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको ऐसे करते हो, मान लो 13 भी है, तो 10 इंटू 1 प्लस
3 कर सकते हैं। अगर इसको हम x मान लें तो और इसको हम y मान लें और 10 को 10 रहने दें तो इससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी संख्या का 2 अंक जब रहेगा तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया है कि अंक तो दिया नहीं, तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे 10x प्लस y है। ठीक है, अब अंक पलटने पर मतलब y को x और x को y करने पर 10y प्लस x करने पर, और इन दोनों का जो अंकों का योग है, ठीक है, संख्या जो बनेगा इससे, ये एक संख्या हो गया, ये एक संख्या होगा, इनका योग है यहाँ पर 88 है। ठीक है, तो इसको जोड़ लो 10x प्लस x 11x और y प्लस 10y 11y कितना है 88 है। तो हमको अंकों का योग निकालना है, मतलब कि x प्लस y निकालना है। तो इसमें कॉमन आएगा कितना 11 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई होगा, 11 से इसको कटाओगे तो 8, मतलब कि x प्लस वाई हमारा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और एक चीज़ ध्यान देना कि अगर ये जोग पूछ देना तो आपको 11 से भाग देना, यहाँ पर कोई भी संख्या रहे 11 से उसमें भाग दे दोगे तो इतना करना नहीं पड़ेगा। अगर अंतर रह जाए तो अंतर रहेगा ना तो आपको 9 से भाग करना होगा। ठीक है, 9 से काहे भाग करना होता है हम आगे इसको देख लेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। वैसे 9 से भाग करने का कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है। 10x माइनस x करोगे तो 9x आएगा, और यहाँ पर 10x माइनस y करोगे तो हमारा 9y आएगा, तो वहाँ पर 9 कॉमन आता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा 53 देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो बाबू, जो हमारा 53 है उसको जो अंतर बोले हैं उस तरह के प्रश्न को हम डाल दिए हैं जगह, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर दिया है कि किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का जो अंतर है वो 54 है। तो इस संख्या के दोनों अंकों का जो अंतर है हमको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, वहीं स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई, और दूसरी संख्या अंक पलटने पर क्या बनेगा 10y प्लस x। अब अंतर बोल रहा है तो 10x माइनस यहाँ पर x मतलब 9x, और ये 10y माइनस y मतलब कि माइनस 9y, और दिया कितना है 45। ठीक है, अब इसको कॉमन लोगे तो x माइनस y हमको पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5, आंसर डायरेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो हमारा अगर याद कर लोगे इसका जो वैल्यू कि माइनस में कितना से भाग देना और प्लस में कितना से, तो आपका डायरेक्ट 45 में 9 से भाग दे दोगे तो 5 आ जाएगा, जो कि जल्दी बनता है। तो याद करना बेटर रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं जो हमारा 54 है उसको। तो देखो बाबू, जो हमारा 54 है वो भी उस तरह के प्रश्न आते हैं। वैसे तो इसमें मतलब बनेगा नहीं, वैसे बता रहे हैं कि किसे बनेगा। देखो दिया है प्रश्न में कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को अदला बदली कर देने से जो बनी संख्या के में जो अंतर आता है, जो अंतर है 27 है। ठीक है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का जो हमको ज्ञात करना है। तो आपको बताएं अंतर रहेगा तो 9 से भाग करना पड़ेगा, मतलब x माइनस वाई हमारा हो जाएगा 27 में 9 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 3। x माइनस वाई हमारा 3 हो गया। अब पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में कि x प्लस वाई निकाल दो, तो x प्लस वाई कहाँ से निकालोगे? अगर हमको एक कोई वैल्यू मिल जाए और यहाँ पर तब ना हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का अगर प्रश्न है ना तो आपको दिया रहेगा ऑप्शन में कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या तथ्य अधूरे हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आते हैं अक्सर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस सब के प्रश्न को, टेंशन नहीं लेना है। और जो हमारा 55 है उसको देख लेते हैं, और जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है इसका। ठीक है, तो देखो बाबू, जो हमारा ये प्रश्न है कि जो 55 है उसका, कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों का जो योग है उसका गुणनफल हमको 144 से। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, यहाँ पर दहाई है, यहाँ पर इकाई है। ठीक है, अगर इसको दहाई को x मानते हैं तो इकाई x प्लस 2 है, एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको क्या प्रश्न पूछ रहा है वो समझ लोगे ना तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं रहेगा। अब दे रहा है कि जो संख्या होगा, मान लो कोई संख्या हमारा 25 है, मान लेते हैं 25। ठीक है, 25 है, तो ये लास्ट में बोल रहा है हमको निकालने के लिए कि 25 गुणे ये दोनों का योग मतलब 2 + 7 हमको कितना होगा, ये निकालने का बोल रहा है। तो अगर हम इसको थ्योरी से बनाएंगे, क्या बोलते हैं कंसेप्ट जो होता है, जो तरीका होता है बनाने का, उससे बनाएंगे ना तो बहुत लंबा जाता है, जो कि 2-3 मिनट का हो जाता है, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत मतलब एक
अलग अंदाज से बनाया जाता है इसको। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन से देखो कैसे बनेगा बहुत जल्दी। हमारा ऑप्शन दिया है 46 है, और एक है 42, और दूसरा का है 26 एंड तीसरा का 24। वैसे ये सब एसएससी में और सीपीयू वगैरह में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान देना इस पर। तो देखो हमारा क्या दिया है, इकाई का अंक जो है दहाई से 2 अधिक है, मतलब कि यहाँ पर कितना है अधिक, सॉरी यहाँ पर पहले देख लेते हैं। हमारा 46 है मतलब 2 अधिक है, मतलब कि ये हो सकता है। यहाँ पर ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये कम है। यहाँ पर 4 अधिक है, ये भी नहीं होगा, हम काट देते हैं। यहाँ पर 2 अधिक है, मतलब ये हो सकता है। ये दोनों में हमको कंपेरिजन करना है। तो आपको लास्ट में क्या दिया है कि जो हमारा संख्या है 46, अब इसका अंक जो है 4 + 6, इससे गुणा करने पर हमको कितना आना चाहिए 144। तो 46 × 10 करोगे तो हमारा कितना आएगा 460। इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बताने के लिए हम इतना कर रहे हैं, वैसे माइंड में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, हमको 144 लाना है। अब देखो इसको कर लेते हैं, वही तो मतलब ये तीनों नहीं होगा तो ये तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पर 24 × 4 × 2 = 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 24 × 6 का कितना होता है 144 होता है डायरेक्ट। आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आप बनाना, अगर ऐसा प्रश्न है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर आपको केवल एग्ज़ाम को टैकल करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 प्रश्न हमारा आज का हो गया, और आगे जो आने वाला प्रश्न है वो इससे भी टफ आने वाले हैं। सो आप रिवीजन करते रहिए, और प्रीवियस सेट जो है आप लगाइए उसको, ताकि आपका जो क्या बोलते हैं जो याद होता है, जो पीछे का है उसको भी आप रिवीजन कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।